हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं, रेशियो एनालिसिस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। एग्जाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक साल चाहे 2 ही रेशियो देता है दोस्तों, लेकिन देता जरूर है। तो कोशिश ये करिएगा आप लोग कि रेशियो एनालिसिस आप लोग थोड़ा, एक अनुपात विश्लेषण है तो थोड़ा इसको एक अनुपात के हिसाब से पढ़ा जाए और बहुत ही आसानी से आएगा दोस्तों। इसके करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो स्टूडेंट जो आपने लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा न पढ़े हो वो थोड़ा तैयार कर लें, क्योंकि जब तक आपका आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि खाता थोड़ा बहुत तैयार नहीं होगा दोस्तों ये हो नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि टफ नहीं है, अगर आप न भी पढ़े हो लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तब भी होगा, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी इसमें बना कर रखिएगा दोस्तों। आज दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूं रेशियो एनालिसिस में। अनुपात होता क्या है? दो आंकड़े जो दिए होते हैं उनका संबंध ज्ञात करना ही अनुपात विश्लेषण कहा जाता है। दो आंकड़ों का संबंध ज्ञात करना ही दोस्तों अनुपात कहा जाता है, और उन अनुपातों का जांच करना ही विश्लेषण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस साल कमाया कितना और हमारा खर्चा कितना था, तो कमाने का अनुपात और खर्चे का अनुपात हम क्या लेंगे, तो उनका जब हम विश्लेषण करेंगे कि कितना अनुपात था हमारे कमाने का और खर्चा का, तो वही कहा जाता है अनुपात विश्लेषण। दोस्तों अनुपात विश्लेषण एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था स्पेंसर ए ट्रकर, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सक्सेसफुली मार्जिनल कंट्रोल ऑफ रेशियो एनालिसिस। इन्होंने एक बुक लिखा था सक्सेसफुली मार्जिनल कंट्रोल ऑफ रेशियो एनालिसिस, जिसमें इन्होंने 429 रेशियो का वर्णन किया था। 429 अनुपातों का इन्होंने वर्णन किया था, जो आपके स्पेंसर एस ट्रकर थे। उन्हीं के बुक में से ज्यादातर ये रेशियोस उठाए गए हैं दोस्तों, लाए गए हैं, क्योंकि इनका जो बुक था ये माना गया कि आंकड़ों का अनुपात निकालना ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बैलेंस शीट बनाते वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लायबिलिटीज की एसेट्स का रेशियो क्या है, जिससे कंपनी धीरे धीरे इंसॉल्वेंसी की ओर बढ़ने लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अनुपात का। तो यहाँ पर जो स्पेंसर एफ ट्रकर थे उन्होंने 429 रेशियो का वर्णन किया है। उन्होंने 4 पार्ट इन्होंने रखा। पहला रखा था लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा रखा था आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात, इसे हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस और एक्टिविटी रेशियो। तीसरा रखा था इन्होंने तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। चौथा रखा था शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। मित्र ये 4 के अलग अलग पार्ट हो गए। इसमें कई पार्ट आपको मिलेंगे, इसमें भी कई पार्ट मिलेंगे, इसमें भी कई पार्ट मिलेंगे, और इसमें भी कई पार्ट आपको लोगों को उपलब्ध होंगे। अब यहाँ पर जो लाभदायकता अनुपात है, ये अनुपात पूरा का पूरा आपका लाभ हानि खाता से रिलेटेड है। ये आपका पूरा का पूरा लाभ हानि खाता से रिलेटेड है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका लाभ हानि खाता से जुड़ा रहेगा। उसके बाद आपका आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात, इस अनुपात की क्वालिटी होती है। ये दोस्तों कुछ बैलेंस शीट का भी आइटम आएगा इसमें, और कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी आइटम आएगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों जो हैं ये टोटली आपके बैलेंस शीट के आइटम हैं। ये जो बनेगा ये बैलेंस शीट के आइटम से बनेगा। ऊपर वाला लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये आप लोगों का लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3.2 में बनेगा। 3.2 के जो आइटम होते हैं उनसे बनेगा। उसके बाद आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात, परफॉर्मेंस रेशियो, ये दोनों से बनता है। ये बनता है आपका लाभ हानि खाता से भी, और ये बनता है आपका आर्थिक चिट्ठा से भी। उसके बाद दोस्तों ये जो 2 रेशियो होते हैं, एक आपका तरलता अनुपात और एक होता है शोधन क्षमता अनुपात, ये बनता है हम लोगों का बैलेंस शीट से। मित्र एक बात और बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी आने वाले हैं, क्योंकि ये अनुपात से रिलेटेड होंगे, 2 आंकड़ों का अनुपात निकालना। तो दोस्तों अब मैं पहला स्टार्ट करूंगा लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसका नाम ही है प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये इसमें कई तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं, जैसे सकल लाभ हो सकता है, शुद्ध लाभ हो सकता है, खर्च भी हो सकता है, संचालन व्यय हो सकते हैं, वेतन व्यय हो सकता है, कोई भी व्यय हो सकता है। तो ये आवर्त लाभदायकता अनुपात जो निकाला जाता है ये सेल्स से निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू। सेल्स का मतलब होता है दोस्तों रेवेन्यू।
तो पहला अनुपात मैं आज स्टार्ट करूंगा, लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके फार्मूला क्या है, ये दोस्तों बता। तो दोस्तों अब हम पहला रेशियो पढ़ाने चल रहे हैं, लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दोस्तों, लाभदायकता अनुपात हमारा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है, और ये बनता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक नाम और होता है दोस्तों सेल्स। चाहे मैं सेल्स बोल दूं चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूं, क्योंकि जब मैं लाभ हानि खाता पढ़ा रहा था तो उसमें पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग सेल्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारे फार्मूले जो बनेंगे सेल्स से बनेंगे, क्योंकि लाभ हानि खाता तब निकाला बनाया जाता है जब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलता है। तो दोस्तों इसमें कुछ अनुपात दिए गए हैं, जैसे सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनता है जीपीआर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल्स इनटू 100। उसके बाद दोस्तों होता है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का अनुपात दोस्तों यही रहेगा, जहां जीपी है वहां जीपी हटकर एनपी हो जाएगा, यानी एनपीआर बराबर, एनपीआर का मतलब होता है नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर एनपी अपॉन सेल्स इनटू 100। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंस का भी बनेगा, जैसे मान लीजिए संचालन अनुपात हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर ओआर बराबर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लाभदायकता अनुपात हमेशा सेल्स से बनता है, और जिसका अनुपात निकालने के लिए कहेगा उसे आप ऊपर रख देना। ये ट्रिक होता है दोस्तों कि जो होगा वो सेल्स से बनेगा। हमेशा कोई भी लाभदायकता अनुपात में अनुपात निकालना है वो सेल्स से बनेगा, और जो भी दिया है जो अनुपात निकालने के लिए बोलेगा उसे आप ऊपर रख देंगे। जैसे मान लीजिए वेतन अनुपात पूछ लिया तो सैलरी हो जाएगा दोस्तों, सैलरी रेशियो बराबर सैलरी अपॉन सेल्स। जैसे मान लीजिए आपका दिया है कि आप बताइए कोई एक्सपेंस अनुपात, जैसे मान लीजिए प्रशासनिक व्यय अनुपात, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपॉन सेल्स। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कुछ भी हो लेकिन नीचे हमेशा क्या रहेगा, सेल्स रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये 3 अनुपात हमारी मेन है, इसी से सारे अनुपात बनेंगे। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर सकल लाभ अनुपात है, शुद्ध लाभ अनुपात है, संचालन अनुपात है, मान लीजिए प्रशासनिक अनुपात पूछा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉन सेल्स इनटू 100। जो अनुपात बोलेगा वो अनुपात आपको ऊपर रख देना है। जैसे प्रशासनिक व्यय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला तो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉन सेल्स। जैसे वेतन अनुपात बोला, सैलरी रेशियो बोला तो सैलरी अपॉन सेल्स। कोई भी एक्सपेंस अगर भी बोलेगा तो वो एक्सपेंस ऊपर अपॉन सेल्स रखेंगे, क्योंकि ये लाभदायकता अनुपात है और लाभदायकता अनुपात हमेशा आपका सेल्स से निकाला जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं कल पोस्ट पे डालूंगा, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, हर एक साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन।